महागठबंधन की जो बैठक हुई, विपक्षी एकता जो 23 जून को हमें देखने मिला, पूरे भारत का विपक्ष एक मंच पर साझा हम लोग थे यहाँ पे पटना में। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसमें कुछ नहीं हुआ, तो उनको उनकी बातों का बहुत ज़्यादा नोटिस लेने की आवश्यकता अब हमें नहीं है। जैसे-जैसे हमारी शक्ति आगे बढ़ेगी, विपक्षी गठबंधन जो है वो मजबूती की तरफ बढ़ता जाएगा, वो उनको प्रॉब्लम होगा, उनके पेट में दर्द होगा और वो तरह-तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारी विपक्षी एकता जो है उसमें कुछ फूट डालने का प्रयास वो कर सकें। तो उनके तरफ भी आज बहुत सारे दल हैं, अकेली भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं, 20 दल उनके तरफ भी हैं। 20 दल नहीं, 40-50 दल। जी, बिल्कुल। तो सभी के अपने इश्यूज़ होते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जिसका भी जिस स्टेट में जो इश्यू होगा, उस स्टेट में उस इश्यू को रिज़ॉल्व करते हुए हम लोग वो गठबंधन को आगे लेके चलेंगे। अभी जो दूसरी बैठक शिमला में होगी, उसपे हम लोग सीट शेयरिंग पे डिसाइड होगा और भी जो मुद्दे हैं, उससे इश्यूज़ हैं, वो भी डिसाइड होगा। अब जैसे अभी देखिए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की जो माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, उनके बारे में कन्फ्यूजन हाँ, उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि हमारी सारी बातें उनसे हो चुकी है। विदाउट एनी कन्फ्यूजन वी आर मूविंग अहेड नाउ। वाजपेयी जी का जो एरा था, वो अलग था, उनकी विचारधारा अलग थी, तो ये लोग उन वहाँ पे साथ में थे। तो हमने कभी पर्सनलाइज़्ड होके कभी अटैक किसी भी राजनेता पर कांग्रेस की ये नीति और संस्कार नहीं रही है, जो आज भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर कोई आप मुझे बताइए कि इतने ईडी, इनकम टैक्स के छापे पड़े, किस राजनेता के खिलाफ क्या प्रूफ हो पाया? आज तक एक भी कुछ प्रूफ नहीं हो आप लोग पाया। की बैठक हो रही थी, उससे 1 दिन पहले छापेमारी हुई तो विजय आप विजय आप चौधरी के यहाँ। बिल्कुल और आप मुझे बताइए कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रूफ किया, क्या कर पाया? पिछले दिनों पटना में महागठबंधन की बैठक हुई। पटना और बिहार जो है एक तरह से आंदोलन की भूमि रही है। जयप्रकाश नारायण हो या उससे पहले कई ऐसे आंदोलन यहाँ पर हुए हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जो बात होकर के गया, क्योंकि मीडिया ये कयास लगा रही थी कि बैठक तो होगा, चाय नाश्ता होगा, उसके बाद सब लोग चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही बैठक हुई उसके बाद ये खबर आया कि अब नीतीश कुमार हो सकते हैं कि यूपीए आने वाली यूपीए का यूपीए 3 बोले या उसको पीडीए बोले, उसके संयोजक जो है नीतीश कुमार बनाए जाते हैं। लेकिन मीडिया और बीजेपी ये कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल जी के शादी के बारे में चर्चा हुई और महागठबंधन ऐसा कोई भी जो है रेलेवेंट बातों पर चर्चा नहीं किया। हमारे साथ आदित्य पासवान जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं। आदित्य पासवान जी, राहुल गांधी की शादी की बात हुई है क्या? ये तो एक लाइटर मूड में लालू जी ने इसका ज़िक्र किया, वो अलग बात है। लेकिन जो महागठबंधन की जो बैठक हुई, विपक्षी एकता जो 23 जून को हमें देखने मिला, पूरे भारत का विपक्ष एक मंच पर साझा हम लोग थे यहाँ पे पटना में। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसमें कुछ नहीं हुआ, तो उनकी बातों का बहुत ज़्यादा नोटिस लेने की आवश्यकता अब हमें नहीं है, क्योंकि हमारी शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और स्वाभाविक है, जैसे-जैसे हमारी शक्ति आगे बढ़ेगी, विपक्षी गठबंधन जो है वो मजबूती की तरफ बढ़ता जाएगा, वो उनको प्रॉब्लम होगा, उनके पेट में दर्द होगा और वो तरह-तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारी विपक्षी एकता जो है उसमें कुछ फूट डालने का प्रयास वो कर सकें। लेकिन अब उन्हें सफलता मिलेगी नहीं, क्योंकि अब सारा विपक्ष अपने जो देखिए, कोई भी गठबंधन होता है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, डेफ़िनेटली। चाहे वो उनका गठबंधन हो कॉमन या मिनिमम प्रोग्राम भी हाँ, बनता है। हाँ, बिल्कुल। चाहे उनका वो गठबंधन हो या हमारा गठबंधन हो, तो एनडीए भी था, शुरुआत में तो बना ही था। बिल्कुल, उनके तरफ भी आज बहुत सारे दल हैं, अकेली भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं, 20 दल उनके तरफ भी हैं। 20 दल नहीं, 40-50 दल। जी, बिल्कुल। तो सभी के अपने इश्यूज़ होते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जिसका भी जिस स्टेट में जो इश्यू होगा, उस स्टेट में उस इश्यू को रिज़ॉल्व करते हुए हम लोग वो गठबंधन को आगे लेके चलेंगे। और जैसा कि आपने बताया हाँ। कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संयोजक बन रहे हैं, तो वो सच्चाई है और आगे भी डिसाइड होगा सीट अभी जो दूसरी बैठक शिमला में होगी, उसपे हम लोग सीट शेयरिंग पे डिसाइड होगा और भी जो मुद्दे हैं, उससे इश्यूज़ हैं, वो भी डिसाइड होगा। अब जैसे अभी देखिए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की जो माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, उनके बारे में कन्फ्यूजन हाँ, उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि हमारी सारी बातें उनसे हो चुकी है। विदाउट एनी कन्फ्यूजन वी आर मूविंग अहेड नाउ। लेकिन एक सवाल अब ये उठ रहा है कि देखिए सभी लोग नेता इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन कभी यही नेता वाजपेयी जी की सरकार में भी रहे, एनडीए में भी रहे, चाहे शिबू सोरेन साहब रहे हैं, चाहे आपके ममता बनर्जी रहीं, तो जब उनके साथ थे तो ये तो नहीं कहा गया। कई लोगों ने कहा कि सभी मेढक लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हालाँकि बोलना नहीं चाहिए। तो ऐसा बयान क्यों आ रहा है? वो देखिए वो एरा अलग था। हाँ, श्रद्धेय वाजपेयी जी का जो एरा था, हाँ। वो अलग था, उनकी विचारधारा अलग थी, तो ये लोग उन वहाँ पे साथ में थे। तो हमने कभी पर्सनलाइज़्ड होके कभी अटैक किसी भी राजनेता पर कांग्रेस की ये नीति और संस्कार नहीं रही है, जो आज भारतीय जनता पार्टी करती नहीं, है। हम कह रहे हैं उनके गठबंधन में तो ठीक, आपके गठबंधन में तो फिर दिक्कत क्या क्यों?
नहीं, उनके गठबंधन ये में तो क्या अब था? वो जवाब देंगे ना, हाँ। ये तो वो जवाब देंगे कि क्यों उनको छोड़ के वो हमारे पास आ गए। क्योंकि ये तो विचारधारा की बात है, जब देश को तोड़ने वाली बात आ रही है, जो देश के जो संस्थाएँ हैं उनका बेजा इस्तेमाल करके हर किसी को परेशान किया जा रहा है कि वो उनकी तरफ आ जाएँ। तो स्वाभाविक है ना, अगर कोई आप मुझे बताइए कि इतने ईडी, इनकम टैक्स के छापे पड़े, किस राजनेता के खिलाफ क्या प्रूफ हो पाया? आज तक एक भी कुछ प्रूफ नहीं हो आप लोग पाया। की बैठक हो रही थी उससे एक दिन पहले छापे मारे तो विजय आप विजय चौधरी के यहाँ। बिल्कुल, 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 बिल्कुल और आप मुझे बताइए कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रूव किया, क्या कर पाया? वो सिर्फ़ डराने के लिए करती आई है, लेकिन ये हथकंडा अब भी उनका कामयाब नहीं होगा, चाहे वो ईडी का छापा हो, इनकम टैक्स का छापा हो, सीबीआई का छापा हो, हम हर तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और विपक्ष का एक गठबंधन जो है हमारा बहुत मजबूत हो चुका है। लेकिन एक सवाल ये भी राजनीतिक पंडित लिख रहे हैं या हम लोग जैसे पत्रकार एनालिसिस कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ की एक नेता है मायावती और कहा जा रहा था कि अगर मायावती को विधानसभा चुनाव में ही अगर मना लिया जाता 22 के चुनाव में तो शायद बीजेपी अब तक खत्म हो जाती क्योंकि उनके पास जो वोट है। तो क्या उनको मनाने की कोशिश हो रही क्योंकि हमने देखा कि जब आपकी कर्नाटका में सरकार बनी थी उस समय तो उस समय सोनिया गांधी और मायावती जी का बहुत अच्छा फोटो आया। हाँ, बिल्कुल हम प्रयासरत हैं कि बहन मायावती जी हमारे साथ आएँ, क्योंकि उनके आने से क्योंकि वो एक एक बहुत बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में और उनके आने से एक प्रभाव पड़ेगा जो उत्तर प्रदेश है और जो भी उससे उत्तर प्रदेश से लगी हुई जो जितने ये प्रदेश हैं, वहाँ पे एक अच्छा प्रभाव उनका है। तो उनके आने से निश्चित तौर पे एक अच्छा प्रभाव होगा, विपक्षी एकता मजबूत होगी। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि बहन मायावती जी हमारे साथ आएँ और हमारा अपील है आपके माध्यम से कि अब उन्हें भी ये सोचने की ज़रूरत है कि कि आप वो एक ऐसे सरकार के साथ जाना चाहेंगे जिन्होंने हमेशा गरीबों और दलितों का शोषण किया है या फिर ऐसे लोगों के साथ आना चाहेंगे जिसने हमेशा गरीबों और शोषित परिवारों को, वंचितों को, पिछड़ों को आगे लाने का काम किया है। तो अब ये गेंद उनके पाले में है और उनको डिसाइड करना है कि वो किस तरफ आना चाहेंगे। चलिए तो ये जो बैठक है महागठबंधन की बैठक हुई मीडिया का पूरा संचार और उसके अलावा दिल्ली की भी नज़र थी इस बैठक पर और ये भी कोशिश की गई कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा कि इसको कैसे विफल कर दिया जाए। हालांकि पॉजिटिव जो है एक तरह से निष्कर्ष निकला है लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा है कि बिना मायावती के ये गठबंधन कैसे और मजबूत होगा क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश का बेल्ट बिहार में जरूर नीतीश जी लालू जी एक साथ हो गए हैं लेकिन इनका कहना है कि बहन मायावती को हम अपने तरफ से जो है एक तरह से न्योता देना चाहते हैं कि वो भी समाज के लोग क्योंकि खास करके सरकार पर आरोप लगता है कि अल्पसंख्यक हो दलित हो उसका शोषण इनके एरा में ज़्यादा हुआ है तो उसको कमजोर करने के लिए भाजपा को हराने के लिए मायावती को भी आना चाहिए ऐसा आदित्य पासवान का कहना है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।